तो मास्टर सुप्रीम वॉरियर की इस एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहां से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जो एग्रीमेंट था ना, एग्रीमेंट फाइनली यहाँ पे हो ही जाता है। तो जैसे होता है ना, वोयंग कहता है चलो यार, तो एग्रीमेंट यहाँ पर हो गया। तो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग तुम लोग है ना इंग्लैंड के मेंबर कम यहाँ पे भेजोगे। हाँ, तो मालूम है कितना, जितना हम लोग 8वें रैंक के बंदे भेजेंगे उतना ही तुम लोग इंग्लैंड के मेंबर भेजेंगे, यानी 1 वर्सेस 1। जो सुन दो लोग कहते हैं नो वेयर, ऐसा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारे पास ना वो भाला यहाँ पर है जिसके अंदर भाई तुम्हारे प्यूरिफिकेशन लाइट होता है। हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो मिनिमम है ना हम 3 भेजेंगे। अगर तुम एक 8वें रैंक के बंदे भेजोगे, हम 3 टेटल लॉर्ड यहाँ पे भेजेंगे। और ऐसे इनके बीच में बहस यहाँ पे चालू थी। यान के भी देखते कि अरे यार, इनके बहस सुनकर ना मेरे को कान से दर्द यहाँ पे हो रहा है। कुछ समय बाद फाइनली एग्रीमेंट हो जाता है, ये लोग अलग हो जाते हैं। और एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जितने भी हम लोग इंसान यहाँ पे भेजेंगे ना, उसके 50% ही वो लोग इंग्लैंड के 8वें रैंक के बंदे यानी टेटल लॉर्ड यहाँ पे भेज सकते हैं। और 6 एरिया जिसमें कोई टेटल लॉर्ड फाइट नहीं करेगा, कोई 8वें रैंक का बंदा फाइट नहीं करेगा। और बाकी जो 6 एरिया जिसमें फाइट वाइट होगा, वहां पे जितने भी 8वें रैंक के इंसान आएंगे ना, उसके 50% ज्यादा ही टेटल लॉर्ड को लोग भेज सकते हैं। ऐसा एग्रीमेंट यहाँ पर हुआ था, जिसमें वो जो लुओ नाम की लड़की थी ना अपनी 8वीं रैंक की, उनके टेटरी को भी मैंने इंक्लूड यहाँ पे कर दिया। यानी कि कहता आप तो नहीं करने वाले थे ना, आपने कर लिया क्या? जो सुंदर शियांग बताता यस मैं नहीं करने वाला था, क्योंकि एरिया बहुत ही ज्यादा डेंजर था। मैंने सोचा इसको भी पीस में लेके जाते हैं, लेकिन बाद में उनकी जो कमांडर लुओ थी उसने मुझसे रिक्वेस्ट यहाँ पे किया कि प्लीज रहने दो। तो अब यहाँ पे खाली 50% ही ज्यादा टेटल उड़ाएंगे तो हालत ठीक हो सकती है, इसके लिए मैंने इंक्लूड यहाँ पे वापस से करवा दिया। जो सुंदर यान के भी कहता हाँ वही ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि लड़ाई करने के बाद ही है ना लड़ने में मजा आएगा। और 9वें रैंक पे ना जाने के हाईली चांसेस यहाँ पर है। जो सुंदर शियांग कहता है यस तुमने ठीक बोला, पुराने हमारे जितने भी सेटर थे जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानी दे दी है, वो सारे के सारे सेटर है ना लड़ाई करते करते ही उनका लेवल अप हुआ था। बैठे बैठे बहुत ही कम लोग का हुआ था। यान के सोचते केवल वो सब कहती और उनकी लिमिट यहाँ पे थी, मेरी लिमिट यहाँ पे नहीं है। मैं तो बस वो टेक्निक यहाँ पे सीख रहा हूँ। आई डोंट नो यार वो टेक्निक से मैं हो पाऊंगा या फिर नहीं हो पाऊंगा। बाई चांस हो गया तो क्या मैं बाकी 9वें जैसा रहूंगा या उनसे कमजोर रहूंगा या स्पेशल यहाँ पे रहूंगा? करने में क्या दिक्कत होगा मुझे कोई भी आइडिया नहीं है। शियांग बताता है यान के मेरी बात यहाँ पे सुन, अभी के लिए जो पीस एग्रीमेंट है ना वो हो चुका है, जिसके चेक में हो सकता है कुछ 100 सालों के लिए या 1000 सालों के लिए थोड़ा सा पीस यहाँ पे मेंटेन रहे। लेकिन एक टाइम आएगा जब एग्रीमेंट यहाँ पे टूटेगा, सारे के सारे बंदे आएंगे और सारे के सारे बंदे यहाँ पे फाइट करेंगे, क्योंकि नसीब में लिखा हुआ है या तो इंग्लैंड रहेगा या तो इंसान यहाँ पे रहेगा। और जब तक हम दोनों में से कोई एक नहीं मिट जाता ये जंग चालू ही रहेगी। अब यहाँ पे आते भाई सब ट्रिक की ओर, जहाँ पे यान के भी आता है और छेद कर देता है, और छेद करने के बाद उसके अंदर चल जाता है। जियो देख के बाकी जो बंदे वहां पे थे कंफ्यूज कि भाई वो यान के ये नाम सब ट्रिक अंदर उसने छेद यहाँ पे कर दिया। देखते ही देखते हमको पता भी नहीं चला, मगर क्यों मुझे लग रहा है उसको चोट यहाँ पे लगी हुई है। लेकिन उसको चोट लगी तो लगी कैसे, कोई मुझे ये बताएगा? क्योंकि भाई एग्रीमेंट हो गया, जहाँ पे 8वें रैंक के बंदे तो फाइट करने जा ही नहीं सकते, दूसरे एरिया में जा सकते। कि ये दूसरे एरिया में गया था, एक कहता कि नहीं हो सकता ये नो रिटर्न पास में जो रॉयल लॉर्ड है ना उसके साथ फाइट करने गया होगा। नहीं यार ये अकल का अंधा नहीं है जो रॉयल लॉर्ड के साथ फाइट करने के लिए यहाँ पे चल जाएगा, नहीं जा सकता बिल्कुल नहीं यार। तो कर क्या रहा है? तीसरा कहता है उसने छेद किया पेट में और खुद को हील करने के लिए वहां पे बैठा है। हील करने दो यार, हमको डिस्टर्ब करना नहीं चाहिए, इसलिए कोई डिस्टर्ब नहीं करता और दूर वहां से चल जाते हैं। आओ आते यान के भाई जो खुद को हील यहाँ पे कर रहा था, उसके जो आत्मा ना उसके आत्मा को डैमेज यहाँ पे पहुंचा है। ये जो टेक्निक है भाई जिससे वो अपनी लिमिट बढ़ा के 9वें रैंक पे जाना चाहता है, ये टेक्निक बंदे लोग की आत्मा को हिला देता है। जब मैं नीडल यूज करता हूँ ना, नीडल यूज करने के बाद जितना चोट लगता है उससे ज्यादा चोट है ना मुझे इस बार यहाँ पे ये टेक्निक यूज करने के चक्कर में यहाँ पे लग रहा है। लेकिन चलो कोई बात नहीं भाई, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मेरे पास मेरा लोटस है जो मुझे बचा रहा है। ये बात है ना वो कौन को भी मालूम है कि आत्मा का तकलीफ होगी लेकिन लोटस बचा लेगा, इसके लिए उसने टेक्निक मुझे यहाँ पे दी है। इंसानों के लिए, इंसानों को बचाने के लिए मुझे 9वें रैंक पे जाना पड़ेगा, जिसके लिए अगर तकलीफ सहनी है मैं सहूंगा, मतलब सहूंगा ही। उसके बाद अब यहाँ पे आते भाई इसकी और फंग टियन की ओर, जो सिकुलेशन में था 10 साल के टाइम के बाद ये बाहर आता है। एक लड़का आता है कहता है सीनियर फंग टियन, हमारी हेड मैनेजर यानी हुआ ने बोला था जैसे तुम सिकुलेशन से बाहर होगे ना वैसे ही आकर उनसे यहाँ पे मिल लेने का। तो ये भी कहता है ठीक है, तो ये जाता है मिलता है। हुआ कहती वो या 10 साल के अंदर तुमने अपना पूरा पावर अच्छे से स्टेबल कर लिया, कम ही बंदे इतने कम टाइम के अंदर यहाँ पे कर पाते हो, बहुत ही बढ़िया। तो यान के ने ऑर्डर यहाँ पे दिया था कि जैसे तुम सर्कुलेशन से बाहर आओगे ना वैसे तुमको बैटलफील्ड में भेज दिया जाएगा। ये लो सारा का सारा इंफॉर्मेशन बैटलफील्ड का। तो जैसे फंग टियन को इंफॉर्मेशन मिलता है वो भी देखता है अरे बाप रे 10 साल पहले ऐसा यहाँ पे नहीं था, लेकिन 10 साल बाद यहाँ पे चेंजेस आ गए एग्रीमेंट के चक्कर में। यानी डाउ मास्टर ने भाई इतना कमाल का एग्रीमेंट भी बना लिया। वाह यार मानना पड़ेगा, डाउ मास्टर तो बड़े कमाल के। और मैं उनका ये होने के नाते, आई मीन उनका ही स्मॉल यूनिवर्स का रहने वाला बंदा होने के नाते उनका भी नाम निराश यहाँ पे नहीं करूंगा। हुआ कहते कोई और डाउट है तो पूछ लो। ये कहता है डाउट आउट तो ऐसा यहाँ पे नहीं है, लेकिन बैटलफील्ड में जाने से पहले अगर एक बार हमारे डाउ मास्टर के साथ मेरी मुलाकात हो जाती, 2-4 डाउट है जो उनके साथ मैं क्लियर करवाना चाहता हूँ। जो सुंदर हुआ भी टेंशन में, क्या डाउ मास्टर के साथ मिलना चाहते हो? चलो यार मैं मिलवा देती हूँ। हाँ तो लेके जाती है मिलवाने के लिए, तो मालूम चले तो ही चोट लगी हुई है और अपने आप को वर्ल्ड ट्री के अंदर बैठ के हील यहाँ पे कर रहा है। अरे यार डाउ मास्टर जैसे बंदे लोग
लोग को भी चोट यहाँ पे लग सकता है। यानी इमेजिन करो जो बैटलफील्ड है ना सच्ची में कुछ ज्यादा इंटेंस और कुछ ज्यादा गड़बड़ चालू है, तभी तो हुआ है ना, बड़ी ऐसा टेंशन में आ गई थी जब मैंने मिलने के बारे में बात किया था। वैसे ही झुक के नमस्कार कहते कि डाउ मास्टर जी नमस्कार, तो यान के भी कहता है या नमस्कार करने की जरूरत नहीं है। मनी मन सोचता ये फंगटियन है ना ये मैं ही हूँ, क्योंकि भाई हमको मालूम है इसके जो आत्मा का हिस्सा था ना उसी से फंगटियन यहाँ पे तैयार हुआ है। तो ये मनी मन सोचता है ये मैं ही हूँ और मैं ही मेरे सामने झुक रहा है, तो बड़ा अजीब यहाँ पे लगता है। उसका जो फंगटियन है ना कहता है कि डाउ मास्टर सुनिए ना, मुझे कुछ डाउट है जो आपके साथ यहाँ पे पूछना चाहता हूँ। तो यान के बताता है सुनो यार, दुनिया में कई सारे सीक्रेट्स है जो बताने को रहते हैं, जो बता सकते हैं, कई सारे होते हैं जो हम नहीं बता सकते। तुमको भाई बाकी किसी भी चीज पे ध्यान नहीं देना, अपने ऊपर विश्वास यहाँ पे करना है। तो फंगटियन को समझ नहीं आते हैं ये कहना क्या चाहते हैं। कहीं जो मैं पूछना चाहता हूँ इनको कहीं आइडिया तो नहीं ना लग गया, लेकिन कैसे, अभी इसके बारे में तो मुझे कुछ समय पहले ही आइडिया लगा था, तो इनको कैसे आइडिया लग गया मैंने तो बताया भी नहीं। सुनिए डाउ मास्टर, मैं जो कुछ हूं ना आपकी वजह से यहाँ पर हूँ, तो मुझे आपके ऊपर ही पूरा विश्वास है। यान के भी सोचते कि अरे यार मैं कुछ और बोलना चाहता हूँ, लगता है कुछ और यहाँ पे समझ गए, ये मेरा ही क्लोन लेकिन मेरे जैसा स्मार्ट यहाँ पे नहीं है। आई डोंट नो ये एग्जैक्टली यहाँ पे क्या पूछना चाहता हूँ, क्या पूछना यहाँ पे नहीं चाहता। जब ये पैदा हुआ था ना इसका नसीब है ना मेरे साथ यहाँ पे जुड़ा हुआ था, ये तो बेसिकली अपनी माँ के कोख में मारा जा चुका था, लेकिन मेरा जो आत्मा का छोटा सा हिस्सा था वो मैंने यहाँ पे दिया जिससे ये पैदा हुआ। फिर बाद में जो भी मेमोरी और जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी ना मैंने सील यहाँ पे कर दिया। उस समय तो काफी कमजोर यहाँ पे था, मैंने सोचा डायरेक्ट पावर देके कमाल का बना दूं, लेकिन वैसे में अच्छे नहीं बनेंगे, इसलिए मैंने इसे छोड़ दिया था कि खुद ही मेहनत किया 3000 सालों के लिए, अच्छे से कल्टीवेशन यहाँ पे किया और आज यहाँ पे देखो ओपन हेवन के 6 पे आ चुका है। जब ये ओपन हेवन के 8वें पे जाएगा ना तो ऑटोमेटिक इसकी दिमाग का पूरा जो सील है ना वो हटेगा और इसको सारी बातों का आइडिया लग जाएगा कि भाई ये रियल में मेरा क्लोन का हिस्सा यहाँ पर है, मेरे चक्कर में पैदा यहाँ पर हुआ है। लेकिन अभी के लिए कोई भी आइडिया नहीं लगेगा। बाद में फंगटियन अपना डाउट यहाँ पे पूछता है क्या, जैसे कि मैं जो स्मॉल यूनिवर्स है ना सॉलिड हो चुका था, आपसे पूछा तो आपने बोला जो स्पेस का पावर ना उसके वजह से हुआ था, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लगता है, स्पेस की पावर की वजह से नहीं लगता। ये देखिए तो अपना स्मॉल यूनिवर्स ओपन कर देता है। तो यान के भी देखते क्या यार ऐसी स्मॉल यूनिवर्स कहीं भी ओपन नहीं कर देते, लड़ाई के बीच में बाई चांस मान लो गलती से इसने ओपन कर दिया तो यह गड़बड़ हो जाएगा, इसको थोड़ा समझाना पड़ेगा, ये तो मैं जैसा स्मार्ट भी नहीं है। फंगटियन बताता है जब मेरा स्मॉल यूनिवर्स तैयार हुआ था उस समय एक छोटा सा पेड़ यहाँ पे था, बहुत ही छोटा सा था, छोटे से हाथ जितना, लेकिन अब धीरे 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 बड़ा हो चुका है, इतना बड़ा हो चुका ना कि ये मुझे लगता है वर्ल्ड ट्री है। हाँ ये मुझे ना वर्ल्ड ट्री जैसा यहाँ पे लग रहा है, वही वर्ल्ड ट्री का छोटा सा हिस्सा यानी सब ट्री। तो यान के भी कहते हैं इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई यार, रुको मैं तुझे दिखाता हूँ। यान के अपने स्मॉल यूनिवर्स दिखाता और हमको मालूम है यान के भी स्मॉल यूनिवर्स के अंदर यहाँ पे था। देख के चौक जाता कह रही यार मैं इनकी दुनिया में 3 सालों से ज्यादा टाइम यहाँ पे स्पेंड किया, लेकिन मुझे ये ट्री तो यहाँ पे कभी दिखाई नहीं दिया सामने से। यान के भी कहते तुमको क्या लगा खाली तुमको अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मिलती है, नहीं बाकियों को भी मिलती है, मुझे भी यहाँ पे मिली थी, तभी तो मेरे पास भी वर्ल्ड ट्री का सब ट्री आ गया। मनी मन सोचता भी ये मेरा क्लोन है, तो जाहिर सी बात है इसकी स्मॉल यूनिवर्स के अंदर भी आ सकता है, लेकिन रहने दो यार, जब 8वें रैंक पे जाएगा तो ऑटोमेटिक सारी बातें मालूम चल जाएगा और सारी बातें बताऊंगा नहीं। और एक सेकंड, ये मेरा ही क्लोन है ना यार, मैं कितना स्मार्ट यहाँ पर हूँ, लेकिन इसको लगता कोई बातें समझ ही नहीं आता, ये इतना बुद्धू कैसे हो गया। और ये वीडियो यहीं पे खत्म हो जाता है, तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।